शिव कभी नहीं कहे। 24,000 श्लोक की शिव महापुराण में कहीं नहीं लिखा कि शंकर भगवान को 1.25 लाख बेलपत्र देना। इसमें कहीं नहीं लिखा कि 1000 लीटर दूध देना। यहाँ तो लिखा एक श्रद्धा का एक बूंद दूध भी विश्वास की बेलपत्र के साथ शिव को समर्पित करोगे तो शंकर उस तुम्हारा कल्याण कर देंगे। उसको स्वीकार कर, स्वीकार। विश्वास के साथ, भरोसे के साथ। आपका भरोसा श्रेष्ठ होगा तो शिव मिलेगा। संकल्प ऐसा ना करा जाए जिस संकल्प में भगवान तुमसे दूर हो जाए। पुण्य करने के चक्कर में पाप मत कर बैठो। पुण्य करने जा रहे हो और मालूम पड़ा पाप कर्म कर बैठे तो वो पुण्य की कोई परिभाषा नहीं, कोई परिभाषा। भागवत जी होती है तो उसमें प्रसाद का वितरण होता है। राम कथा होती है तो उसमें प्रसाद का वितरण होता है। गीता जी होती है तो उसमें प्रसाद का वितरण होता है। हनुमान जी का कार्यक्रम होगा, भजन संध्या हुई तो उसमें भी प्रसाद का वितरण होता है। पर शिव महापुराण में कथा होने के बाद प्रसाद का वितरण भी नहीं होता। प्रसाद का वितरण भी नहीं होता। क्यों? पुण्य करते करते कहीं हम पाप कर्म ना कर बैठे। प्रसाद कहां बंटता है? धर्म की जगह पर। किटी पार्टी में कभी प्रसाद नहीं बंटता, शादी में कभी प्रसाद नहीं बंटता, 25वीं शादी की सालगिरह में प्रसाद नहीं बंटता, गोल्डन जुबली सिल्वर जुबली में प्रसाद नहीं बंटता, तुम्हारे बच्चों के जन्मदिन पर प्रसाद नहीं बंटता। प्रसाद हमेशा सत्कर्म की जगह पर, धर्म की जगह पर, मंदिर में, कथा में, सत्संग में, पुण्य की जगह पर प्रसाद वितरण होता है। प्रसाद बांटने वाला जब खड़ा होता है प्रसाद देने के लिए, अपना वाला आता है तो हाथ उसका ऐसा हो जाता है और पराया आता है तो हाथ ऐसा हो जाता है। पुण्य की जगह पर खड़े होकर भी वो प्रसाद बांटने खड़ा है। प्रसाद देने वाले का प्रसाद है, मंदिर का प्रसाद है, पर अपना बेटा आया तो हाथ ऐसा हो गया, अपनी पत्नी आई तो हाथ ऐसा हो गया, अपना वाला आया तो हाथ ऐसा हो गया, और दूसरा आया तो थोड़ा सा दे, चल चल, और अपनी पत्नी आई तो तुरंत उसको ज्यादा से ज्यादा दे दिया, बच्चे को ज्यादा से ज्यादा दे दिया। धर्म की जगह पर खड़े होकर भी अगर तुम अपना और पराये का भेद करोगे तो नरक चले जाओगे। इसलिए शिव महापुराण में प्रसाद वितरण नहीं होता, क्योंकि शंकर यहाँ 24 घंटे रहता है। जितने दिन तक शिव महापुराण की कथा जिस पंडाल में होती है, जितने दिन तक शिव महापुराण की कथा पंडाल के अंदर विराजमान होती है, शंकर जी ने तुमरुका जी को वचन दिया है कि तुमरुका के देकर मैं आज वचन देता हूं कि जिस जगह पर शिव महापुराण की पोथी रखी होगी उस जगह पर मैं कैलाश और काशी छोड़कर 7 दिन वहीं पर निवास करूंगा। मेरा वहां निवास है। अब शिव जी का यहाँ निवास है और शंकर के दरवाजे पर प्रसाद वितरण हो, किसी को ज्यादा किसी को कम दे दिया, शंकर की दृष्टि में आ गया तो भोगना जीव को पड़े। इसलिए शिव महापुराण में प्रसाद वितरण की मूलता नहीं है। शिव महापुराण का सबसे बड़ा प्रसाद है श्री शिवाय नमस्ते। हम आप भी जपो, दूसरे को भी जपो, आप भी भजो, दूसरे को भी भजो। संकल्प ऐसा ना लो जिस संकल्प में दुख खड़ा हो जाए। 2 बूंद देसी गाय का अगर वेद लक्षणा गाय का दूध है वो शिव को स्वीकार, केमिकल का दूध शंकर को स्वीकार नहीं, शंकर को स्वीकार नहीं।
आप उसको हृदय से पुकारो। शिव को बिना आडंबर के, बिना दिखावे के शंकर को कुछ दोगे, शिव स्वीकार करो, शिव स्वीकार करो। शिव ने उसको स्वीकार किया। एक पत्र है, अच्छा है। फिर भी कोई लाभ नहीं हुआ। मैंने कथा को सुनना पहली बार 2020 में चालू करा, फिर आपकी कथा सुनकर मेरा मन हुआ। आप कहते हो कथा के पंडाल में बैठकर जो मांगा जाए वो मिलता जरूर है। मुझे 40 साल से अस्थमा है। 40 साल से अस्थमा की बीमारी के कारण मैं ना चल सकती ना कहीं जा सकती, बड़ी तकलीफ। अब करूं क्या? आपकी कथा सुनकर पंडाल में कथा कहाँ सुनने जाऊं? तो मैं सिरसा हरियाणा की कथा सुनने पहुंच गई। सिरसा हरियाणा के पंडाल में बैठकर कथा सुनी। बाबा से प्रार्थना करी कि आप सब जानते हो बाबा, सियोर वाला महाराज कहता है कि रज को शरीर से लगाना तो ठीक हो जाता है। बाबा मैं भी कथा सुनने आई हूँ, मेरी 40 साल से अस्थमा की बीमारी है, आप मुझे ठीक कर दो। बाबा सिरसा की कथा सुनकर भूमि को नमन कर कर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का आंख बंद कर जाप कर कर वापिस आ गई और विचार कर लिया कि अब कोई जांच ना कराऊंगी। दवाई को उठाकर रख दिया और बाबा की ऐसी कृपा हुई कि आज मैं सिरसा से जब से आई हूँ तब से आज तक मुझे अस्थमा का दौरा भी नहीं आया और जरूरत भी नहीं पड़ी। मेरी अस्थमा की बीमारी ठीक है। 40 साल से मैं लगी थी, 40 साल उस अस्थमा के कारण। एक पत्र और अच्छा है। मेरा नाम राजेश कुमार शर्मा, गांव का नाम ठुकरिया सर, तहसील श्री डूंगरगढ़, जिला बीकानेर की निवासी हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मेरा नाम राजेश कुमार शर्मा, गांव का नाम ठुकरिया सात, तहसील डूंगरगढ़, जिला बीकानेर की निवासी हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठी हो या कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। राजेश कुमार शर्मा, अगर कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं और आ सकते हैं एक बेलपत्र लेने के लिए। सबसे पहले मैं लाहौटी जी को धन्यवाद देती हूँ जिन्होंने इस कथा का आयोजन हमारे रतनगढ़ में कराकर हमको कृतार्थ किया। आयोजक समिति को भी धन्यवाद देती हूँ जो इस कथा को करवाए। गुरुजी, एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूँ। मेरे गले में एक गठान हो गई थी। सभी डॉक्टर बोला कि ऑपरेशन कराना पड़ेगा। गठान कैसी है उसकी जांच करने के लिए जाएगी। अब हम परेशान हो गए कि गठान का ऑपरेशन कैसे कराएं। डॉक्टर के हिसाब से वो गठान निकलेगी, ऑपरेशन के बाद जांच के लिए जाएगी। कोई आसार ठीक नहीं दिख रहे थे। हमने डॉक्टर से कहा कोई दवाई दे दो जिससे गांठ गल जाए। डॉक्टर ने थोड़े दिन की दवाई दी पर गठान नहीं करी। फिर वापस दिखाने के लिए गए, तब भी हमारी गांठ बढ़ चुकी थी, कम नहीं हुई। तब मेरी माता जी आपकी शिव भक्त हैं, कथा सुनती हैं। उन्होंने कहा कि बेटा शिव मंदिर में जल चढ़ाना प्रारंभ कर और महाराज कथा कहता है आसन लगाकर सुन और बन सके तो एक बार कथा के पंडाल में पहुंच जा और कथा को पूर्ण श्रवण कर। बाबा का मैं भजन कर। गठान बढ़ती जा रही थी और भोले बाबा पर भरोसा कर कर मैं गुजरात की कथा में पहुंच गया। मैं सूरत गुजरात में गया और वहां जाकर कथा का रसतत्व मैंने श्रवण किया। वहां की माटी को अपने गले में लगाकर बाबा को प्रणाम कर कर आ गया। पुनः दूसरी बार डॉक्टर के पास जाकर जांच कराई तो मेरे गले की गठान पूरी गल चुकी थी। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आया, मैं शिव को नमन करने के लिए। कहीं बैठे हो तो एक बेलपत्र लेने के लिए आ सकते हैं। शिव भक्ति का फल क्या? कोई ऐसा संकल्प अपनी जिंदगी में मत लो जिस संकल्प को आप पूरा कर नहीं सकते। कोई ऐसा संकल्प ना लो।
बस उसको निर्मल मन से, हृदय से शिव को पुकारें। और जब हम उसको निर्मल मन से पुकारेंगे तो वो श्रवण करेगा, सुनेगा। उसको कहाँ नहीं है शिव, सर्वस्व। रतनगढ़ वाले ये सोचें कि ये कथा का पंडाल है, आपकी बुद्धि से निकाल देना कि ये कथा का पंडाल है। 7 दिन मेरे शंकर भगवान ने वचन दिया है तुमरुका जी को। जब एक विधवा, एक बेधव्य चंचुला देवी को जब अखंड सौभाग्य दे रहे थे ईश्वर जी गोरा जी बनकर, जब चंचुला के अखंड सुहाग कर रहे थे, तब मेरे शंकर भगवान ने वचन दे दिया था, ये शिव पुराण की पोथी जहाँ रखी होगी वहाँ मैं स्वयं काशी और कैलाश छोड़कर विराजमान होगा। वहाँ और शिव जैसे हेलीपैड देखकर हेलीकॉप्टर उतरता है, वैसे ही शिव महापुराण की कथा। फूलों की कलियों में, काशी की गलियों में, तेरे बिना कुछ कहना, तेरे बिना भी क्या जीना, ओ भोले रे, तेरे बिना ही क्या जीना, ओ शंकर रे, तेरे बिना ही क्या जीना। शिव के बिना सब शून्य, सब शून्य। फूलों की कलियों में, काशी की गलियों में, फूलों की कलियों में, काशी की गलियों में, तेरे बिना कुछ नहीं ना, तेरे बिना ही क्या जीना, ओ शंभो रे, तेरे बिना ही क्या जीना, ओ शंभो रे, तेरे बिना ही क्या जीना, तेरे बिना ही क्या जीना। 40 साल से अस्थमा की बीमारी थी, चलना फिरना खाना पीना सब छूट चुका था डॉक्टरों के हिसाब से, और बाबा की कृपा से अब 40 साल बाद ठीक हुई है, चल भी रही है, फिर भी रही है, और शिव कृपा। फूलों की कलियों में, काशी की गलियों में, तेरे बिना कुछ नहीं ना, तेरे बिना ही क्या जीना, ओ शंभु रे, तेरे बिना ही क्या जीना, ओ बाबा रे, तेरे बिना ही क्या जीना। शिव के आश्रित, बिना दिखावे के, बिना आडंबर के, बिना कोई दिखावे के शिव को भजो। शंकर आप जितना जितना शिव की भक्ति कर सकते हो करो। एक बात और कहना चाहेंगे, आप यहाँ जितने लोग कथा श्रवण करने आए हैं,
उनके भी स्मरण में होगा। अगर आप लोग कहीं दूसरी जगह कथा सुनने गए होंगे और वहाँ के पंडाल में जितने कार्यकर्ता सेवा में लगे रहते हैं वो भी कथा को सुनते हैं। क्यों? क्योंकि रतनगढ़ में बार बार शिव पुराण की कथा होने वाली नहीं है, तो कहाँ जाकर सुनेंगे, कहाँ